अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि शाहीन शाह साहब दमीर खान और बाकी सरदारों से मिलने के लिए एक खुफिया मुकाम पर आते हैं। वहां मौजूद सिपाही शाहीन शाह साहब से उनके हथियार ले लेते हैं और कहते हैं वो आपका इंतजार कर रहे हैं शाहीन शाह साहब, हमारे पीछे आए। और शाहीन शाह साहब को लेकर अंदर रवाना होते हैं। शाहीन शाह साहब जैसे ही अंदर पहुंचते हैं और आगे बढ़ते हुए उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर तमाम सरदारान मौजूद होते हैं। वो जाकर सलाम करते हैं तो सरदारान कहते वालेकुम सलाम। वहाँ परचमों को देखते हुए शाहीन शाह साहब कहते गरमियान ओगलो, करासी ओगलो और बैलिक अरीतना, एक सांजा का कम है। हाँ, और अपनी नशिस्त पर बैठ जाते हैं और कहते मेरा मतलब है अस्पोर्चा का परचम, जिससे आप मुझसे पहले मिले और खुफिया तौर पर इत्तेहाद किया। तो महमद साहब पूछते आप कैसे जानते हैं? शाहीन शाह साहब कहते मैं सरहदों के गिर्द धूल के हर टुकड़े को उड़ता देख सकता हूँ। मुझे ये भी मालूम है कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। दमीर खान साहब कहते जैसा कि आप सब जानते हैं आप यहाँ शराइत तय करने आए होंगे, कायल होने के लिए नहीं। शाहीन शाह साहब कहते बिल्कुल, अगर आप उरखान के खिलाफ मेरे साथ इत्तेहाद करेंगे आपको पहले मेरी शराइत कबूल करनी होंगी। तो अरीतना पूछता आपकी शराइत क्या है? शाहीन शाह साहब कहते उरखान की तमाम अराजी बामशूल पोरसा मेरी कमान में होगा। मुझे एक आजाद रियासत चाहिए, आप सब के बराबर। तो महमद कहता अगर आप बाद में रियासत कायम करने का इरादा नहीं रखते तो ये आपका हक है। शाहीन शाह साहब कहते मजीद बरा के जब तक मैं न कहूँ हमारे इत्तेहाद के बारे में किसी को मालूम नहीं होगा और स्पोर्चा खातून को भी इसकी खबर न हो। यह सुनते साथ दमीर खान साहब गहरी सांस लेते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही स्पोर्चा को बता दिया होता है। शाहीन शाह साहब कहते बाकी सब आप जानते हैं, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे जब तक कि हम उरखान को तबाह नहीं कर देते। इस पर दमीर खान कहता मैं महसूस करता था कि आपको उरखान पसंद नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप इसके पक्के दुश्मन हैं। तो शाहीन शाह साहब कहते अगर मेरा बाप भी मेरी कौम को तबाही की तरफ ले जाए तो मैं इसका दुश्मन बन जाऊंगा। अपने हर फैसले के साथ उरखान मजीद दुश्मन बनाता है और रियासत को अलग थलग करता है। और फिर दमीर खान की जानब देखते हुए कहता जब इसने आपके भाई दुर्सन साहब को बोरसा के जंदार में डाला मुझे लगा कि इसने कराची के खिलाफ एक नया महाज खोल दिया है। यह सुनते साथ दमीर खान साहब की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो गुस्से से कहता क्या आप बात कर रहे हो शाहीन शाह साहब? क्या उरखान ने मेरे भाई को? और फिर गुस्से से अपने सिपाहियों से कहता जाओ और मेरे भाई को फौरन इससे बचा लाओ। यह सुनते साथ उसके सिपाही वहां से रवाना होते हैं। और फिर दमीर खान कहता कराची सरदार को जंदान में रखना यानी मौत को कबूल करना। और फिर कहता कल अस्पोर्चा और उरखान के दरमियान एक अजीम जंग शुरू हो जाएगी। आप और किंग के सिपाही मेरी मदद से उरखान को मैदान जंग में छोड़ देंगे। इस पर शाहीन शाह साहब खामोश हो जाते हैं। और फिर दूसरी जानब बोरसा में गोंजा खातून अपने दिल पर हाथ रखकर परेशानी की हालत में बाहर आती है और ऊपर से बाहर की जानब देखने लग जाती है और गहरी सांसें लेना शुरू कर देती है। इस दौरान अलाउद्दीन साहब वहां पहुंचते हैं और उसे देखकर कहते गरमियान की पागल लड़की, चालबाज खातून, तुम्हें क्या हुआ है मेरी मोहब्बत? गोंजा कहती तुम जानते हो कि मैं बहुत अरसे बाद कोताहिया जा रही हूँ। अलाउद्दीन देखो मेरा दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है। अलाउद्दीन साहब कहते परेशान न हो गोंजा, अगर ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है तो मत जाओ मेरी प्यारी, मैं अकेला चला जाऊंगा। इसके अलावा अब तुम्हारे साथ एक नन्ही जान भी है, तुम्हारे लिए रास्ता कठिन होगा। गोंजा कहती नहीं, मैं तुम्हें वहाँ कभी अकेला नहीं भेजूंगी अलाउद्दीन। इसके अलावा शायद मेरे बाबा मुझे देखकर जिद छोड़ दें, मेरे लिए नहीं कम अज कम अपने नवासे के लिए। मुझे नहीं मालूम, शायद वो पहले की तरह अपनी बेटी को गले लगा लें। अलाउद्दीन साहब कहते इंशाल्लाह गोंजा, इंशाल्लाह वो करेंगे। और फिर इसी दौरान मलहून खातून वहाँ आती है और पूछती क्या तुम तैयार हो मेरी बेटी? गोंजा कहती हम तैयार हैं माँ, हम जल्द ही रवाना होंगे। मलहून कहती अल्लाह तुम्हारा सफर महफूज बनाए। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो क्योंकि तुम्हारे बाबा तुमसे नाराज हैं। इंशाल्लाह इसके अंदर की आग बुझ जाएगी और तुम अपने बाबा का हाथ चुमोगी। गोंजा कहती इंशाल्लाह माँ। और फिर मलहून अलाउद्दीन से कहती होशियार रहना बेटा, गोंजा को रास्ते में काफी आराम करने देना। अलाउद्दीन साहब कहते परेशान ना हो माँ, आराम से रहें। और मलहून का हाथ चूमता है और कहता मैं खातून और आपके नवासे दोनों का ख्याल रखूंगा। और फिर गोंजा मलहून के गले लगती है। इधर जंगल में हम देखते हैं कि हलीमा और फातिमा अपने घोड़ों पर सवार हुए घोड़े भगा रहे होते हैं और फातिमा हलीमा को रोक रही होती है। हलीमा अपने घोड़े पर रो रही होती है और घोड़ा रोक लेती है और फिर अपने घोड़े से नीचे उतरती है। तो फातिमा भी अपने घोड़े से नीचे उतरकर हलीमा के पास आती है। हलीमा रोते हुए कहती मैंने उस पर यकीन किया बहन, मैंने उस पर यकीन किया। मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि अगर मुझे प्यार हुआ तो मैं सबसे पहले उन्हें बताऊंगी। मैंने उसके साथ अपनी वालदा की कब्र की जियारत की, लेकिन वो जासूस बन गया, उसकी सारी बातें झूठी थी बहन। और फिर कहती मैं उससे जुड़ी कोई चीज नहीं रखूंगी और घोड़े की जैन निकालने लग जाती है। तो फातिमा कहती हलीमा रुको, ये तुम्हारा घोड़ा है। हलीमा जैन घोड़े से नीचे फेंक देती है और घोड़े को थपकी देते हुए कहती चलो जाओ। तो घोड़ा वहाँ से भागने लग जाता है और बेलगाम होकर वहाँ से चला जाता है। और फिर हलीमा रोने लग जाती है और जमीन पर घुटनों के बल आ जाती है। फातिमा उसके पास बैठ जाती है। हलीमा रोते हुए कहती उसने मुझे बहुत तकलीफ दी है बहन। फातिमा कहती रो नहीं बहन, रो नहीं। हलीमा रोते हुए फातिमा के गले लग जाती है और फिर थोड़ी देर के बाद कहती मैं नहीं रोऊंगी, मैं नहीं रोऊंगी बहन, मैं अब नहीं रोऊंगी, इसने मुझे धोखा दिया। फातिमा
हलीमा का हाथ पकड़ते हुए कहती, बहन ये ठीक है, जब तुम रोगी तो तकलीफ दूर नहीं होगी। और फिर हलीमा पूछती, वो अकचोरा ने भी ऐसा ही किया है ना? तो फातिमा खामोश हो जाती है और फिर कहती, ये मैं ही हूँ जो तुम्हें सबसे बेहतर समझ सकती हूँ, हम दोनों ने एक ही चीज का तजर्बा किया है। तो हलीमा कहती, मैं आपसे नाराज थी है ना, क्योंकि आप यगीद से शादी कर रही थी, मैं अब नाराज नहीं हूँ। मलहून माँ ठीक कहती थी। तो फातिमा उसे गले से लगा लेती है और कहती है, वो एक माँ है, ऐसा लगता है कि उन्होंने इसे किसी तरह महसूस किया है, उन्होंने देखा लेकिन हम नहीं देख सके। हलीमा रोते हुए कहती, मोहब्बत वाकई लोगों को अंधा कर देती है बहन, मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करना चाहिए था। और फिर रात के वक्त बोरसा में अब्दुर्रहमान दीवार पर हाथ मारते हुए कहता है, पत्थर, हर तरफ पत्थर, मेरा दम घुट रहा है, मैं यहाँ नहीं रह सकता भाई। तो बालाबान कहता, मैं अपने कबीले की गर्म सरजमीन पर कदम रखता था, यहाँ तक कि यहाँ की जमीन भी सर्द है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। जब तुम्हारा मट्टी से राब्ता मुंतका हो जाएगा तो तुम्हारी जड़ें मर जाएंगी। अब्दुर्रहमान मुसलसल दफने की जानब से दी गई अंगूठी देख रहा होता है, जिसे देखते हुए बालाबान कहता, फिर भी हम में कोई है जिसका मसला महल से बड़ा है, वो हक बजानब है। अब्दुर्रहमान अंगूठी की जानब देखता ही चला जाता है। तो बालाबान कहता, अगर उरहान साहब सही हुए तो, अगर दैफने खातून गद्दार हुई तो? अब्दुर्रहमान कहता, अगर ये सच है तो गद्दार की सजा वाज़ेह है, हुक्म हमारे सुल्तान का है, मैं इस बारे में मजीद बात नहीं करना चाहता। इस दौरान ऊपर से एराज खातून आ रही होती है, जिसे देखते हुए अब्दुर्रहमान कहता, एराज खातून, हमने बहुत दिनों से आपका हाथ का खाना नहीं खाया, वैसे भी हम यहाँ वालों के लिए अजनबियों की तरह है, इसलिए हमें अपने खाने से महरूम न रखें, क्या ऐसा नहीं है सिपाहियों? तो बालाबान कहता, हम खा सकते हैं लेकिन तुम नहीं खा सकते। तो सब सिपाही हंसने लग जाते हैं। और फिर एराज कहती, लगता है तुम्हारी अकल ठिकाने पर आ गई है, तुम्हें गद्दारों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और फिर बहनों से कहती, बहनों मेरे पीछे चलो, हम बहादुरों को खाना खिलाएंगे। और वहाँ से आगे बढ़ जाती है। इस दौरान दुमरल छकड़े गाड़ी पर सवार होकर खेमे का सामान लेकर वहाँ अंदर दाखिल होता है, जिसे देखते हुए बालाबान पूछता, ये क्या है भाई, क्या कर रहे हो? तो दुमरल छकड़े पर खड़ा होकर कहता, मैं खेमा बनाऊंगा, मैं इन पत्थरों के दरमियान नहीं सो सकता भाई। तो मुस्तफा कहता, बोरसा शहर के अंदर खेमे बनाने वाले पहले सिपाही हम होंगे। हाँ? दुमरल कहता, हाँ। बालाबान कहता, ठीक है दुमरल, तुम पागल हो लेकिन तुम्हें शाबाश है, तुम्हें शाबाश है। दुमरल कहता, मैं बहुत से खेमे लेकर आया हूँ, हम इन सब को तरतीब देंगे और इस जगह को कबीले की तरह बनाएंगे, हमारे सुल्तान ये देखकर बहुत खुश होंगे। चलो। यह सुनते साथ ही सब सिपाही छकड़े गाड़ी से सामान नीचे उतारना शुरू कर देते हैं। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।